विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भयंकर बवाल मच चुका है। यहाँ पर अब ऐसी स्थिति है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेता इन सब क्या रोड पर उतरेंगे, यही लोग अब इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में जो फ्रॉड किया था मशीन के परसेंटेज बढ़ाने का, वही फ्रॉड उन्होंने हरियाणा के चुनाव में रिपीट किया था और वही फ्रॉड उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में रिपीट किया है। आइए हम इसे समझते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। उस दिन शाम को 5 बजे जो वोटर टर्नआउट ऐप में जो डेटा पब्लिश हुआ था 5 बजे तक की वोटिंग का, उसका परसेंटेज था 58.22%। तो उसके बाद 6 बजे तक 1 घंटा जो वोटिंग बची थी, उसमें जो भी लोग बचे थे उसका परसेंटेज इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन उस दिन रात को चुनाव आयोग ने जो अपनी वेबसाइट पर डेटा डाला है, वहाँ पर 65.02% मतलब लगभग 7% परसेंटेज उन्होंने बढ़ाया है। उसके दूसरे दिन बाद और 1% बढ़ा के उन्होंने फाइनल आंकड़ा दिया है, वो 66.05% का आंकड़ा दिया है। मतलब टोटल उन्होंने 7.83% वोट बढ़ाए हैं, जो अगर हम उसको कन्वर्ट करें वोटिंग में तो वो 76 लाख वोट होते हैं। तो ये 76 लाख वोट उन्होंने बढ़ाए हैं। आखिर के 1 घंटे के समझो 1-2 लाख वोट पड़ भी गए, ऐसे भी हम समझे तो भी लगभग 74-75 लाख वोट बढ़ गए हैं। तो ये बाहर बढ़े हुए वोट कहाँ से आए, इसका कोई भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग नहीं दे रहा है और यहीं पे उनकी धांधली पकड़ी गई है। और कई सारे वीडियो, कई सारे चुनावी कंस्टिट्यूंसी से सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर ये ऐसे फ्रॉड के अलग अलग केसेस पकड़े गए हैं। कई सारी जगह पर ये सामने आए हैं कि फॉर्म 17C पर जो मशीन का सीरियल नंबर था और जब काउंटिंग के वक्त जो सीरियल नंबर देखा गया उसमें मिसमैच था, वो मैच नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो मशीन ही बदली गई थी। ऐसे भी बहुत सारी जगहों पर कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स ने कंप्लेंट्स की है, लेकिन इस कंप्लेंट्स को किसी ने नहीं सुना। जो रिटर्निंग अफसर है, जो उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आरटीआई में जो चुनाव आयोग बोलता है कि ये मशीन रीप्रोग्रामेबल है, लेकिन संसद में उन्होंने झूठ बोला है कि ये रीप्रोग्रामेबल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो महाराष्ट्र में डेटा दिया है वो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज देने के बजाय डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिया है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो काउंटिंग सेंटर है और जो वोटिंग सेंटर है, दोनों में सभी सरकारी अधिकारी, पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर सबके पास मोबाइल होते हैं। लेकिन जो चुनाव के प्रतिनिधि है उनको ही मोबाइल लेकर जाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि कोई फ्रॉड पकड़ा जाएगा मोबाइल से, फोटो वीडियो बाहर आएगा। ये डर की वजह से इन्होंने पिछले 1-2 साल से ये नियम बनाए हैं कि मोबाइल फ़ोन आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो। इतने पिछले आप देखिए पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी रूल नहीं था। ये रूल भी उन्होंने ऐसे ही बनाए हैं क्योंकि लोगों के जो एविडेंस है वो बाहर ना आए और उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। इसीलिए ये सब ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं अलग। और 100% वीवीएम पैट का मैच नहीं कर रहे वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सिर्फ 5% ही वीवीपैट की गिनती करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स को उनकी गिनती करनी है, जो नतीजों के 7 दिन के बाद अंदर ही उनको ये फाइल कर सकते हैं, यानी 29 नवंबर तक ही वो पिटीशन फाइल करे। और उसके बाद भी अगर आपको इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करनी है तो नतीजों के 45 दिन के अंदर ही फाइल करनी है। तो जहाँ जहाँ पर ये मिसमैच सामने आए हैं, जहाँ जहाँ पर एक्चुअल वोट पड़े हैं उनसे और जो गिने गए वोट है इनमें डिफरेंस है, एक वोट का भी डिफरेंस है, तो भी आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए। उसके लिए आप हाईकोर्ट में जाइए और फाइल कीजिए। और याद रखिए, जो फॉर्म 17C पर आपके जितने भी वोट पड़े हैं वो वोट प्लस पोस्टल बैलेट में जो वोट आए हैं वो एग्जैक्ट काउंट जो वोट गिने हैं उतना ही होना चाहिए। उसमें एक भी वोट का मिसमैच होगा उसका मतलब ये फ्रॉड है। ऐसे बहुत सारे जगह पर आपको फ्रॉड मिलेंगे। आप फॉरन इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, इनकी चोरी पकड़वा दीजिए और फिर यहाँ पे री इलेक्शन का ऑर्डर कोर्ट से लीजिए। लोकसभा में भी उन्होंने ऐसे ही लगभग 5 करोड़ वोट बढ़ाए थे, जिससे वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये साफ हो गया है कि लगभग 79 सीट्स पर भाजपा ये ईवीएम फ्रॉड करके जीती है। जो उनके 240 है उसमें से मतलब जस्ट 161 सीट ही उन्होंने एक्चुअल में जीती है, वो भी चुनाव आयोग के वजह से। क्योंकि अगर उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की होती तो 100 के आगे भी नहीं जा पाते। इसलिए महाराष्ट्र में जो 7.5 के प्रतिशत वोट बढ़े हैं, इसकी वजह से इसका पूरा जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जब शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब और राहुल गांधी ये अगर सब रास्ते पर उतरे तो हजारों नहीं लाखों लोग उनके साथ आएंगे और चुनाव आयोग सरकार को और यहाँ तक कि कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा। ये जनता की ताकत है, ये हम सबको उनको दिखाना होगा।
विनोद तावड़े जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो वोटिंग के एक दिन पहले हजारों लाखों रुपए उनके साथ पकड़े गए होटल में, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। नागपुर से हमने देखा कि सुनील केदार जो बहुत ही कद्दावर नेता है कांग्रेस के, जो हमेशा से जीतते आई है, वो वहाँ पर भी उनको हराया गया है। यशोमती ठाकुर को हराया गया है। नांदेड़ में तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है। वहाँ पर तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ थे, लेकिन वहाँ पर 1.3% लाख वोट कम गिने गए हैं 6 के 6 विधानसभा में लोकसभा के मुकाबले। इससे 6 के 6 विधानसभा में भाजपा जीती है, और लोकसभा में भी भाजपा का कैंडिडेट जीता था। ये जब अनाउंस किया तब लोग गुस्से में आ गए, वहाँ पर हजारों लोग खड़े थे। तब अफसरों ने रिकाउंटिंग करवाई और रिकाउंटिंग में ये कांग्रेस के कैंडिडेट को 1,500 वोटों से जिताया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर पहले की काउंटिंग सही थी तो रिकाउंटिंग में कैसे कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। इसके मतलब ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। धुले ग्रामीण में भी जो कुणाल देशमुख है, जिनका पूरा खानदान पहले से हमेशा जीत के आ रहा है, वो 60,000 वोटों से वो हार गया है। और वहाँ पर उनके खुद के गांव में उनको सिर्फ 0 वोट पड़े हैं। ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे हमने मुंबई में भी देखा कि जो अभिनेत्री स्वरा भास्कर है, उनके जो मिस्टर है वो भी खड़े थे। उनको भी पहले 17 राउंड तक वो आगे थे, लेकिन आखिर के 2 राउंड में वो सनान मलिक आगे गई और वो फिर जीत के आई। ये भी फ्रॉड होने से सामने लाया कि उसी 2 राउंड में जो ईवीएम मशीन आई थी, उनका वोटिंग वो बैटरी परसेंटेज 99% दिखा रहा था। उनकी कंप्लेंट को भी किसी ने रिटर्निंग ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया। मुंबई के दहिसर में तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसकी दर्ज होने चाहिए ऐसे केस हुई है। जो मनसे के उम्मीदवार है राजेश येऊरकर, उनको अपने फैमिली के भी जस्ट 2 ही वोट मिले हैं, बाकी कार्यकर्ता के छोड़ ही दो। तो फौरन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए, इसकी एंट्री उन्होंने अपने रिकॉर्ड में करनी चाहिए। द वायर ने ये रिपोर्ट की है कि महाराष्ट्र में लगभग 95 जगह पर और जो वोट पड़े हैं, जो वोट गिने हैं, उनमें मिसमैच पाया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात बाद में सामने आई, जब पूरे वोट्स टैली हुए तब पता चला कि कुल 288 में से 280 सीटों पर यह हुआ है कि जितने वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा वोट गिने गए हैं, और बचे हुए 8 क्षेत्रों में जितने वोट पड़े हैं उससे कम वोट गिने गए हैं। ये फ्रॉड कैसे हो सकता है। इसकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, सभी दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और कोर्ट से इन सभी जगहों पर रीपोलिंग का ऑर्डर निकलना चाहिए। नासिक के इस पोलिंग पैटर्न में जो वोट्स पड़े हैं आप वो देखिए, इससे आपको पता चलेगा कुछ तो मशीन में प्रोग्रामिंग की गई है, कोडिंग की गई है, जिससे वोट की हेराफेरी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटों की ये चोरी हुई है, ये से यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए अभी आपको क्या लगता है कि इन सभी विपक्षी नेताओं को, इंडिया गठबंधन को अब रास्ते पे उतरना चाहिए कि नहीं, आप कृपया कमेंट करके लिखिए। और असली खेला किसने साथ हुआ है, इनको महाराष्ट्र में इंडिया को किसने हराया है, मतदाताओं ने हराया या ईवीएम मशीन ने हराया, ये कृपया आप अपनी राय कमेंट करके लिखिए। और इस देश में लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम के खिलाफ सबको आना चाहिए। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर कल एक वीडियो पोस्ट हुआ है जहाँ पर एक लाइव ईवीएम हैकिंग करके दिखाया कि कैसे 100% वीवीपैट की गणना की तो भी आपको फंसाया जा सकता है। इसका पूरा लाइव डेमो इन्हें दिखाया, आप वहाँ पर जाके पूरा देखिए और सबको ये बताइए कि कैसे ये फ्रॉड हो रहा है। इसलिए बैलेट पेपर पर ही हमको आइंदा से चुनाव करवाने होंगे। जैसे यूएस, यूके और जर्मनी जैसे कई बड़े बड़े देशों ने ईवीएम को अपने देश में बैन किया है, भारत को भी यही करना होगा। आपकी क्या राय कमेंट करके देखिए। धन्यवाद।